आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है वीडियो का बट मैं बात करूँगा एक ऐसे क्वेश्चन की जो मेरे दिमाग में आया करता था जब मैं काफ़ी छोटा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। लाइफ क्यों है, लाइफ किस लिए है, हम लोग यहाँ क्यों पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ क्यों पैदा हुए हैं और कोई एलियन क्यों नहीं है, ऐसे वगैरह के क्वेश्चन आते थे कि एट द एंड एक्चुअल में होना क्या है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड आई रियलाइज टिल कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। एंड अगर देखा जाए तो लाइफ इज़ इट्सेल्फ मीनिंगलेस, लाइफ इज़ इट्सेल्फ पर्पसलेस। तुम्हें खुद से ही इस लाइफ का जो भी तुम्हें ज़िंदगी मिली है उसको कोई ना कोई पर्पस ढूंढना पड़ेगा। एंड ये एक दिन में नहीं होगा। लोग कहते हैं अपना वाई क्लियर करो, तो तुम्हारा वाई एक दिन में कभी क्लियर नहीं होता है कि आज तुमने कोई वीडियो देखी अगले दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो गया कि अच्छा मैं इसलिए पैदा हुआ था। कोई किसी लिए पैदा नहीं होता यार, बस हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग को खुद ही बनाना पड़ता है अच्छा मेरी ज़िंदगी का गोल ये है। फॉर एग्जांपल किसी की ज़िंदगी का गोल है कि उसे एनिमल्स की सेवा करनी है, किसी को फ्री एजुकेशन बांटनी है, किसी को ऐसे ही। सब ने अपने अपने खुद से गोल क्रिएट कर रखे हैं। इन रियलिटी अगर तुम यूनिवर्स की नज़रों से देखोगे तो उसके लिए तुम्हारी लाइफ का और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, छोटा सा चींटी से भी, चींटी की बात नहीं कर रहा मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तुम्हारी लाइफ में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हें ख़त्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि तुम्हारे आस पड़ोसी जो तुम्हें चाहते हैं उन्हें काफ़ी बुरा लगेगा, या उन लोगों को काफ़ी बुरा लगेगा जिनको तुमने सेवाएं प्रदान की हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारे काफ़ी सारे फैंस बन चुके होंगे, तो उन सारे लोगों को बुरा लगेगा कि अच्छा ये चले गए दुनिया छोड़ के। हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर यूनिवर्स की नज़रों से देखोगे तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मरना और एक इंसान का मरना दोनों ही बराबर हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की स्केल पे दोनों का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोनों का क्या, पूरी पृथ्वी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पृथ्वी में कुछ, अगर मान लो एक एस्ट्रॉयड आ गया, एक मीटेओर टकरा गया तो पूरी पृथ्वी ख़त्म हो सकती है, बट उससे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा रत्ती भर का भी चेंज नहीं आएगा। पृथ्वी के अगर पूरा सोलर सिस्टम ही ख़त्म हो गया तब भी उसमें रत्ती भर का भी कोई चेंज नहीं आएगा। इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा। एंड हो सकता है कि कहीं और जाके फिर से किसी और ऐसी लाइफ का जन्म हो तो वहाँ पे उसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा। इंसान की जो बेसिक नीड है वो है खाना पीना और रिप्रोड्यूस करना। एंड इससे ज़्यादा कोई उसका मीनिंग नहीं है। ह्यूमन बॉडी का ज़िंदा हो, क्यों ज़िंदा हो, तुम्हें बॉडी क्यों मिली है, कोई आंसर नहीं है। तुम इस बॉडी का क्या करना है वो सिर्फ तुम ही डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हें एक्चुअल में इस बॉडी का करना क्या है। बॉडी बनानी है क्या, दूसरों की सेवा करनी है, या ऐसे ही कोई समाज सेवा वाला काम करना है, या फिर गुंडागर्दी करनी है, वो सब तुम्हारे हाथ में है। गुंडागर्दी करोगे तो उसके अलग परिणाम है, अगर अच्छा काम करोगे तो उसके अलग परिणाम है। जिन लोग अभी टीनेज में है तो उन सबको पहले तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि 2 ही 4 फील्ड तुमने सिलेक्ट करके बैठ गए हो पास में कि इंजीनियर, डॉक्टर, या 2 ही 4 गिनी चुनी जो फील्ड होती हैं। बहुत सारी फील्ड हैं, अलग अलग एक्सप्लोर करने की कोशिश करो जब तुम्हें टाइम मिले। ये नहीं कि मेन पढ़ाई लिखाई को छोड़ के इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब तुम्हें पढ़ाई लिखाई यानी कि 12th ओवर हो जाए उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो कम से कम कुछ फील्ड को एक्सप्लोर करने का ट्राई करो कि ये फील्ड का भी ट्राई करो, थोड़ा इसका भी, थोड़ा इसका भी, जो भी तुम्हें रिजल्ट तक का टाइम मिलता है। एंड फिर देखो कि तुम एक्चुअल में आगे करना क्या चाहते हो। सो बायोलॉजिकली देखोगे तो हम लोग का बस इतना ही मीनिंग है कि खाना पीना है एंड रिप्रोड्यूस करना है। फिलोसफिकली सब ने अपने अपने मीनिंग दे रखे हैं कि लाइफ में पर्पस ढूंढो, लाइफ में खुशी ढूंढो, लाइफ में सुख शांति ढूंढो एंड वगैरह वगैरह। फिर इससे एक लेवल और ऊपर जाओगे तो वो भी यही बातें करते हैं कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि चित आनंद ऐसे करके स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं, तो वो लाइन अलग चली जाएगी। बट अल्टीमेटली सब ने अपने अपने मीनिंग अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कभी नहीं दिया जा सकता है। एंड इस चीज़ से मुझे यही समझ में आया कि हर तरीके के क्वेश्चन पूछने लायक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, अगर तुम इसमें सालों गुजार दोगे तब भी जाके तुम्हें कुछ हासिल, एक आंसर हासिल नहीं होगा कि अच्छा इसका ये मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को फ़िलहाल टीनेज में तो पूछना काफ़ी बेकार है। तुम्हें रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए जो एक्चुअल में अभी तुम्हारी टीन लाइफ में या तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होंगे, या कुछ इससे रिलेटेड होंगे जो तुम्हें पैसा कमाने में मदद करेंगे, या तुम्हें सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे, या तुम्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक जो जीवन है ना, स्पिरिचुअलिटी से अलग मटेरियलिस्टिक जीवन जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, उसमें तुम्हें ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं किसी काम में टॉप पे कैसे पा सकता हूँ, मैं इतने करोड़ रुपए साल में कैसे कमा सकता हूँ, मैं इतने लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअल में रिलेवेंट होते हैं अगर ढंग से पूछो तो। ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो इन्हें पूछना ना पूछना एक बराबर है, बस दिमाग खाली में खप जाता है, लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।